Good morning, children. How are you all? We will continue with our exercise of chapter number 1, Nutrition in Plant. In last sessions, children, we have discussed about MCQ and definitions, right? So we are going to discuss about further MCQs. We have completed MCQs from number 1 to 5. Today we are going to discuss number 6. Which of the following plant obtain its nutrition from dead matters? कौन सा प्लांट है जो डेड मैटर्स से अपना न्यूट्रिशन लेता है? राइट, फर्स्ट ऑप्शन मशरूम, सेकेंड कस्क्यूटा, थर्ड पिचर प्लांट एंड फोर्थ इज बैम्बू. So the right answer is mushroom, because you can see mushrooms in the soil near the trees, right? So this is a type of fungi which depends on other dead materials for its nutrition. वो दूसरे dead materials पे depend होता है nutrition लेने के लिए, right? So correct answer is mushroom. Next, which of the following plant has chlorophyll? नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन से प्लांट में क्लोरोफिल प्रेजेंट है? फंगस, एल्गे, अमरबेल एंड मशरूम. नाउ सी दीज ऑल 4 टाइप्स आर ऑफ हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. ये जो प्लांट्स जो नीचे दिए गए हैं वो हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं, लेकिन उसमें से किसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है? फंगस. फंगस डज नॉट हैव क्लोरोफिल, राइट? इट डिपेंड्स ऑन dead matters. Second is algae. Algae means the green part. जो green part होता है पानी के ऊपर, stagnant water के ऊपर, that is algae. Now it is green color, children, right? This means that it is having chlorophyll, right? So the correct answer is algae. Amarbale. Amarbale is wrapped on the trees, okay, on the host trees. So it is yellowish color. So it does not have chlorophyll. And mushroom is also a fungus which depends on the dead material for nutrition. So correct answer is algae. Question number 3. Fill in the blanks. Number 1. Green plants are called dash since they synthesize their own food. ग्रीन प्लांट्स को हम क्या कहते हैं? क्योंकि वो खुद का फूड बनाता है. सो इट इज नोन एज ऑटोट्रॉप्स. व्हाट डू यू मीन बाय ऑटोट्रॉप्स? द प्लांट्स विच प्रिपेयर देयर ओन फूड इज कॉल्ड एज ऑटोट्रॉप्स. राइट चिल्ड्रन? नंबर 2. द फूड सिंथेसाइज बाय द प्लांट इज स्टोर्ड एज डैश. जो प्लांट के अंदर फूड सिंथेसाइज होके स्टोर होता है उसे हम क्या कहते हैं? स्टार्च, राइट? स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट्स. नंबर 3. इन फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय द पिगमेंट कॉल्ड डैश. हमने जब ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस देखा था उसमें सोलर एनर्जी, दैट मीन्स सनलाइट, कैसे एब्जॉर्ब होती थी? जो लीव्स के अंदर टाइनी टाइनी पोर्स होते हैं, राइट? उसके अंदर स्टोमेटा के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, राइट? उनके सेल के अंदर, राइट? सो दिस इज कॉल्ड एज क्लोरोफिल. द पिगमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन द लीफ टू एब्जॉर्ब सनलाइट इज कॉल्ड क्लोरोफिल. ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड and releases oxygen gas. So during photosynthesis plants take in dash and releases dash. जब भी photosynthesis का प्रोसेस होता है तभी प्लांट्स क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, यानी अंदर लेते हैं, और कौन सी गैस बाहर निकालते हैं? दैट इज ऑक्सीजन, जो हम लोग यूज करते हैं रेस्पिरेशन प्रोसेस में, राइट? सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रू और फॉल्स. Number 1. Carbon dioxide is released during photosynthesis. जब भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैरी होता है, राइट, तभी क्या रिलीज होता है? ऑक्सीजन गैस.
और हमें यहाँ क्या दिया गया है, कार्बन डाइऑक्साइड. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. Plants which synthesize their food are called saprotrophs. जो अपना फूड खुद बनाता है उसे हम क्या कहते हैं, saprotrophs? No, it is called as autotrophs. So the answer is false. The product of photosynthesis is not a protein. Yes, it is true. जब भी हमने फोटोसिंथेसिस का केमिकल इक्वेशन पढ़ा था तभी आउटपुट पे हमें क्या मिला था, कार्बोहाइड्रेट्स और स्टार्च. सो द प्रोटीन इज नॉट एट ऑल रिलीज्ड इन प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. सो आंसर इज ट्रू. Solar energy is converted into chemical energy during photosynthesis. Yes, true. Because in photosynthesis, we have seen that solar energy is utilized to convert oxygen plus water, and the output is carbohydrates plus oxygen. So this solar energy is converted into chemical energy. Number 5. Roots is known as kitchen of plants. फॉल्स. क्योंकि रूट से तो उन्हें सिर्फ पानी ही एब्जॉर्ब करके उसके साथ मिनरल्स पहुंचते हैं, लेकिन कुकिंग कहाँ होता है प्लांट्स का, विच इज द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट, दैट इज लीव्स. सो द आंसर इज फॉल्स बिकॉज रूट ओनली एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल. मशरूम इज अ सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म. मशरूम सिम्बायोटिक ऑर्गेनिजम्स है? नो, फॉल्स. Why? Because mushroom takes the nutrients, but in return it does not help the host plant or trees. Right? Symbiotic organism कौन से होते हैं? फंगस, जो लिगम्स के बेस में उगते हैं. जब भी हम लिगम्स उगाते हैं, फॉर एग्जाम्पल ग्राम्स, पीज, मूंग्स, राइट? सो दिस टाइप ऑफ लिगम्स when they are grown, they are covering the soil with rhizobiums. And that bacteria helps them to convert nitrogen gas into protein, right? So here mushroom is not a symbiotic organism. So answer is false. Next question. Cuscuta is a saprophytic plant. No, false. It is not a saprophytic plant. Right, children? Because Cuscuta is wrapped on the host plant. It depends on the host plant for the food. So the answer is false. Question number 5. Name the following. A parasitic plant with yellow, slender and branches stem. जो प्लांट के आजू बाजू लपेटा जाता है येलो कलर के और उसको एकदम पतली पतली स्टेम्स होती है, उसे हम क्या कहते हैं? Cuscuta. And why it is parasitic? Because it takes nutrition from the host plant. Number 2. A plant that is partially autotroph. ऐसा प्लांट जो partially autotroph है, मीन्स उसके लीव्स होते हैं लेकिन वो खाना नहीं बनाते हैं, राइट? सो द प्लांट इज पिचर प्लांट. पिचर प्लांट इज एन insectivorous plant also, but it is having an autotrophic mode of nutrition also. अभी क्यों partially autotrophic है? Because उसे अपना खाना पूरा नहीं होता है, तो वो दूसरे इंसेक्ट्स पे डिपेंड होते हैं अपना खाना फुलफिल करने के लिए. सो इट इज पार्शियली ऑटोट्रॉफ. द पोर्स थ्रू विच लीव्स एक्सचेंज गैसेस. जहाँ से गैसेस बाहर आते हैं और अंदर जाते हैं. सो व्हाट आर दैट पोर्स कॉल्ड इन द लीव्स? दे आर कॉल्ड एज स्टोमेटा. राइट चिल्ड्रन? नाउ थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे. वी